Hi friends, welcome back to my channel. Today's topic is very interesting, that is Landscape of the Soul, written by Nathalie Troveroy. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लैंडस्केप ऑफ सोल और एक है गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। अब यहाँ पे सब कुछ आर्ट के बारे में बताया है। तो वैसे ही एक किंग थे, अ टैंग एम्परर ज़ेंग ज़ोंग। ओके, इनने क्या किया था, इनने एक मीन्स 8th सेंचुरी की बात है, उन्होंने वू दाउजी को नाम का एक बहुत अच्छा पेंटर था, उसको अपने साइड वॉल मतलब पैलेस की एक वॉल को डेकोरेट करने के लिए बहुत अच्छे से पेंटिंग बनाने को कहा था। तो वो जितनी भी पेंटिंग बना रहे थे वो सब कुछ छुप के बना रहे थे, ठीक है। मतलब वो अपना वर्क अभी तक किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। फिर बाद में अब एम्परर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टू सी द पेंटिंग। फिर आखिर एक दिन वो अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए उन्हें ले गए। और जब एम्परर वहाँ पे पेंटिंग देखने के लिए गए तो वो पेंटिंग में सब कुछ था। मतलब देयर वॉज अ केव, फुट ऑफ द माउंटेन्स, ड्वेलर स्पिरिट। ओके, मतलब माउंटेन्स, केव्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। फिर वो बताते हैं कि देखो यहाँ पर एक गुफ़ा है और हमें इसके बारे में कब पता चलेगा कि इसमें क्या है, जब ये खुलेगी। तो वो ताली बजाते हैं और वैसे ही वो गुफ़ा खुल जाती है और ये पेंटर जो है वो उस पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं। पेंटिंग के अंदर गुफ़ा खुलती है, ठीक है। कि वो कहाँ पे खुलती है, पेंटिंग के अंदर। तो वो पेंटिंग में चले जाते हैं और फिर एम्परर को फॉलो करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे ही एम्परर वहाँ जाने के बारे में सोचते हैं या उनको कुछ समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, उससे पहले वो केव बंद हो जाती है, वो पेंटिंग वहाँ से वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्रश भी वहाँ पर नहीं रह जाता है। और हम कह सकते हैं कि उसके बाद वो पेंटर हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। वो पूरी तरह से गायब हो गया, वो वर्ल्ड में कहीं दिखा ही नहीं कभी उसके बाद। ओके, तो पहले के पेंटर्स ऐसे भी थे जो रियल पेंटिंग्स करते थे। मतलब उनकी पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा रियल होती थी। और ये सब कुछ चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन के अंदर पढ़ाया जाता है। ऐसी कई बुक्स भी हैं, बुक्स जैसे कि कन्फ्यूशियस एंड ज़ुंगज़ुई। तो ऐसी बुक्स के अंदर उसके बारे में बताया गया है, जहाँ से टीचर्स अपने बच्चों को मीन्स उनके डिसाइपल्स को, उनके स्टूडेंट्स को आर्ट का नॉलेज दे सकते हैं। अब इसी तरह की एक और स्टोरी है। यहाँ बहुत छोटे छोटे लेकिन प्यारी प्यारी स्टोरीज दी हुई है। इसी तरह से एक और पेंटर थे, ही वॉज अ फेमस पेंटर, और उन्होंने ड्रैगन की पेंटिंग बनाई थी। लेकिन उसकी आइज़ नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? उनको ऐसा डर था अंदर से कि अगर मैं इसकी आइज़ बना दूंगा तो ये पूरा जिंदा हो जाएगा और उड़ जाएगा। दैट्स वाई ही डिडंट मेक द आइज़। ओके, फिर ऐसी एक थर्ड स्टोरी है ऑफ 15th सेंचुरी, जिसके अंदर क्या हुआ था, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ थे जिनको मीन्स द नेम ऑफ दैट मास्टर ब्लैक स्मिथ वॉज क्विंटिन मैट्सीज। वो पेंटर की डॉटर के साथ में उनको लव हो गया था। लेकिन द फादर डिनाइड, फादर ने मना कर दिया, भाई ऐसा सन इन लॉ तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसका प्रोफेशन क्या था, ब्लैक स्मिथ। ओके, दैट्स वाई फादर को उससे उनकी अपनी बेटी की शादी नहीं कर। क्विंटिन एक दिन फादर की स्टूडियो जाते हैं, पेंटर स्टूडियो, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाकर वो एक फ्लाई बनाते हैं और वो फ्लाई ऐसी बनाते हैं बिल्कुल रियल लगती है। इवन जब ये फादर इन लॉ मतलब वो देखते हैं तो वो देखकर उनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे मक्खी बैठी हुई है, और वो जाके उसको उड़ाने की कोशिश तक करते हैं। उनको मतलब वो पेंटिंग इतनी ज़्यादा रियल लगती है। वो फ्लाई की एक एक मतलब बारीकियों को उन्होंने ध्यान में रखा था। ओके, एंड दैट्स वाई फिर बाद में वो बहुत खुश हो जाते हैं एंड उनकी शादी अपनी बिलव्ड से हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो भी स्टोरीज़ हैं वो हमें क्या बताती हैं, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, ठीक है, कि कई अलग अलग चीज़ें होती है लाइफ में। ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजन लाइकनेस इन यूरोप, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड द स्पिरिट इन एशिया। किस तरह से ये आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपनी रियल मीनिंग अपनी पेंटिंग के अंदर बता सकते हैं। तो उसी तरह का एक है दाओ, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर किया है, एक चाइनीज़ पेंटर्स को और यूरोपियन पेंटर्स को। तो यूरोपियन पेंटर्स क्या चाहते हैं कि वी वुड बोरो देयर आइज़, मतलब जो उन्हें दिखाई दे रहा है वही हमें भी दिखाई दे, ठीक है। उनकी पेंटिंग्स वैसी होती है। जबकि जो चाइनीज़ पेंटर्स होते हैं उनका व्यू पॉइंट अलग होता है, उनका कोई सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता। वो ऐसा सोचते हैं कि आप हमारा मन ले लीजिए और आपको उसमें क्या दिखाई देता है, यू थिंक बाय योर सेल्फ। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, जबकि यूरोपियन वॉन्ट्स टू एंटर हिज आइज़। ओके, ये सब चीज़ एक ही चीज़ शो करती है कि क्या पावर था, मीन्स द पावर ऑफ आर्ट। उनके आर्ट में क्या पावर था। अच्छा,
अब चाइनीज़ कल्चर के साथ में ये लोग एक और चीज़ बताते हैं, शेंसुई। ओके, तो शेंसुई क्या होता है? इट इज़ लिटरली अ माउंटेन एंड वाटर। हम लोग एक नॉर्मल पेंटिंग के बारे में सोचे, जब भी हम छोटे थे हमको कोई भी सीनरी बनाने का बोलता तो हम क्या बनाते थे? माउंटेन्स एंड फ्लोइंग वाटर। ठीक है, तो उसको यहाँ पे देखिए, ये शेंसुई का एक फॉर्म में दिया हुआ है। तो उसको किस तरह से बताया है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मीन्स इट्स डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, यांग एंड यीन। तो यांग क्या होता है? वर्टिकल टुवर्ड्स द हेवन। माउंटेन्स कैसे हैं? वर्टिकल खड़े हैं, सीधे खड़े हैं। ओके, और वो एकदम गर्म होते हैं, वार्म होते हैं, सनलाइट के आगे खड़े हैं और हमेशा स्टेबल रहते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। ओके, और जबकि दूसरी क्या है? यीन मतलब कि हॉरिजॉन्टल। ओके, स्लांट, तो स्लांट क्या है? पानी स्लांट फॉर्म होता है एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ के ऊपर रेस्ट करता है। इट्स फ्लूइड, इट्स मॉइस्ट एंड कूल। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए ही टॉक्स अबाउट दाओज़म। ओके, तो वो ये इस दो पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं, यांग एंड यीन। यांग कैसा है? ऑर्डर, मस्कुलिनिटी, डे, द नोन, ऑथोरिज्म एंड फैसिज्म। ओके, इसी तरह से वहाँ पर यीन के बारे में है, वो पूरा उसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक और चीज़ बोलते हैं, मिडल वॉइड। तो क्या बोलते हैं कि ऊपर तो है माउंटेन्स और नीचे है पानी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेकिन मिडल वॉइड मतलब क्या होता है? खाली जगह, बीच की रिमेनिंग स्पेस। तो ऑथर बोलते हैं यहाँ पे कि हम जो ध्यान करते हैं, इसी तरह से जब हम मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है? हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ओके, तो वंस इट्स गो अप एंड डाउन, लेकिन जो द मिडल स्पेस, जो बीच की स्पेस होती है, उसी में हमारा ध्यान केंद्रित होता है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर पेंटिंग के अंदर भी क्या बताना चाहते हैं वो, कि जो हमें जो फोकस करना है, जो चीज़ें अलग अलग चीज़ें दिखेगी, इमेजिनेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, वो कहाँ पर दिखेगी हमें? इन द मिडल पार्ट ऑफ माउंटेन एंड द वाटर। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बीच का जो पोर्शन है, वहाँ पर हम अपनी इमेजिनेशंस को एज्यूम कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है हम। नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। ठीक है, तो ये गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट क्या चीज़ है? इसमें एक पॉइंट के बारे में बोला गया है, आर्ट प्रेट। आर्ट प्रेट मतलब क्या होता है? रॉ आर्ट, मतलब कि एक ऐसा आर्ट जिसको किसी ने सीखा नहीं होता। हम हर चीज़ के लिए ये तो नहीं बोल सकते कि हर एक इंसान उसे सीखता है। ठीक है, कई चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं, हिडन टैलेंट। ओके, तो इसी तरह से आर्टिस्ट होते हैं। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनने ऑलरेडी उसकी ट्रेनिंग ली हुई होती है। ओके, प्रॉपर फॉर्म में गए हुए होते हैं। और जबकि यहाँ पर आर्ट ब्रेट मतलब क्या है? नो ट्रेनिंग, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है वो लोग। और जब ऐसी बात होती है तो उस समय क्या होता है कि उनका दिमाग अलग चलता है। हम लोगों को अगर कोई सिखाएगा तो हम कितना सीखेंगे? जितना हमारे सिलेबस में है, जितना कोर्स में है। जबकि अगर हम अपने मन से करेंगे तो हम अपने इमेजिनेशंस को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही कई सारे पेंटर्स, कई सारे मीन्स आर्टिस्ट रह चुके हैं। उसमें से एक, हियर द नेम इज़ दैट नेक्स्टचंद। ओके, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स आर्ट, ओके, आउट ऑफ द बॉक्स उनने सोचा था और उन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया है इन चंडीगढ़। जब उन्होंने ये बनाया था, दैट टाइम ही वॉज 80 years ओल्ड, क्रिएटर डायरेक्टर। ओके, तो एक ऐसी जगह थी, जंगल जैसी जगह थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने उसको साफ़ करना स्टार्ट किया और फिर जो चीज़ें उनको मिली, तो हम ये बोल सकते हैं कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी द मटीरियल फॉर द वर्क ऑफ आर्ट। उनने हर चीज़ का इसमें यूज़ किया है। किसी भी जो चीज़ मिली उससे उनने ये पूरा स्टोन मीन्स रॉक गार्डन क्रिएट किया है। Here few pictures are there, you can see that what is there. And the good part is he was an Indian, जिनके लिए ये कहा जाता था an untutored genius was created paradise, जिनने ये स्वर्ग बनाया। The स्वर्ग was named as rock garden of Chandigarh. He was awarded for this, और उनने बस एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज इतने लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। That is my real achievement. Okay, now thank you. Please do like, share and subscribe my video. If you're having any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.